जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो अपने सभी पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई लड़ाई छेड़ के रखा है। जमीन का भूखा और चारों तरफ अपने आप को एक्सपैंड करने वाला चाइना, जहां पे एक तरफ भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपना विवाद को बढ़ा रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान अब खबर यह है कि चाइना के द्वारा अमेरिका को भी एक बड़ा धमकी दिया गया। चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से धमकी देते हुए बताया गया है कि चाइना के जो डोंगफिंग मिसाइल है वो अमेरिका के F-16 वाइपर एयरक्राफ्ट को तबाह कर देगा। चाइना का दोस्तों ये धमकी ऐसे समय में आया है जब चाइना भारत के साथ ऑलरेडी एक लड़ाई जैसे सिचुएशन में लिप्त है। वहीं पे अमेरिका के साथ भी साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना का लड़ाई जैसे सिचुएशन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अचानक क्या हुआ जो चाइना के एक्सपर्ट के द्वारा अमेरिका को ऐसा धमकी दिया गया कि डोंगफिंग मिसाइल से अमेरिका के F-16 को तबाह किया जाएगा। और ये भी जानेंगे कि कैसे डोंगफिंग जैसे मिसाइल F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को तबाह कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो चाइना अब मल्टीपल फ्रंट में घिर चुका है। एक तरफ भारत के साथ चाइना के द्वारा खुद से ही फ्रंट को जहां पे ओपन किया गया है, तो वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में ताइवान को लेके अमेरिका के साथ भी चाइना के द्वारा ही फ्रंट को ओपन किया गया है। और चारों तरफ फ्रंटों को ओपन करने के बाद जहां पे चाइना चारों तरफ से घिरते जा रहा है, तो वहीं पे अब इस गिरावट के कारण चाइनीज एक्सपर्टों के मुंह से उल जुलुल बयान भी आ रहा है। और ऐसे ही एक चाइनीज एक्सपर्ट की तरफ से अमेरिका को धमकी देते हुए बताया गया है कि अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्टों को चाइना के डोंगफिंग मिसाइलों के द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे F-16 एयरक्राफ्टों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका के द्वारा ताइवान को F-16 वाइपर एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है, जो कि F-16 एयरक्राफ्टों के सबसे आधुनिक वेरिएंट है। और इन एयरक्राफ्टों को देने का खबर जब से आया तब से ही चाइना इसे लेके तिलमिलाया हुआ है और कोई ना कोई बयान देता ही रहता है। इवन जब पहली बार अमेरिका की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट देने का बात कहा गया था, तब चाइना का यह भी कहना था कि ये एयरक्राफ्ट अगर ताइवान के क्षेत्र के अंदर घुसता है और ताइवान में लैंड होने का प्रयास करता है तो चाइना इसे हवा में ही उड़ा देगा। पर चाइना ऐसा कुछ कर नहीं सका। और दोस्तों, अब चाइनीज एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो F-16 एयरक्राफ्ट ताइवान में है, मतलब ताइवान को जो F-16V एयरक्राफ्ट दिया गया है, उसके ब्लास्ट प्रूफ हैंगर उसे नहीं बचा सकता है। और इन एयरक्राफ्टों के जो हैंगर है, इसे चाइना के जो शॉर्ट रेंज के गाइडेड मिसाइल है वो आसानी से भेद देगा। तो दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा ताइवान को F-16 वाइपर एयरक्राफ्टों को देने के बाद नवंबर महीने में ताइवान की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना के डोंगफिंग सीरीज के मिसाइलों से बचाने के लिए मिसाइल प्रूफ हैंगरों का निर्माण किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से साल 2020 में ही इसे लेके एक बजट का अप्रूवल दिया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक इस बजट में करीबन 4.392 बिलियन ताइवानी करेंसी या फिर कहे तो 136.59 मिलियन US$ है, जिसके अंतर्गत इन सभी बंकरों को साल 2026 तक तैयार किया जाएगा। इन हैंगरों को बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल F-16 वाइपर ही है। और इन हैंगरों को चाइना के मिसाइल हमले के खतरे को देखते हुए बनाया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसे इतना मजबूत बनाया जाना है कि ये शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल के मार को भी झेल सके। मतलब बंकर भेदी मिसाइल या फिर कहे तो एंटी एयरफील्ड मिसाइलों से ही ये हैंगर इन एयरक्राफ्टों को रक्षा नहीं करेगा, बल्कि इसका मजबूती इससे भी काफी अधिक होगा। हालांकि दोस्तों, वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना के द्वारा ये जो एम्बिशियस हैंगरों को निर्माण करने के प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, ये शायद ताइवान को उस तरीके से प्रोटेक्ट ना कर सके, क्योंकि चाइना के द्वारा ऑलरेडी ऐसे हैंगरों के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपने मिसाइलों को हटा के यहाँ पे अब शॉर्ट रेंज के गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात किया जा रहा है, जो कि ऐसे बंकरों को तबाह करने वाले मिसाइलों के मुकाबले में अधिक डिस्ट्रक्टिव मिसाइल है। हालांकि दोस्तों, एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अगर इससे ताइवान अपने F-16 एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने में सक्षम भी रहता है, तब भी चाइना के द्वारा जिस तरीके से मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से लॉन्ग रेंज के मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चर या फिर कहे तो रॉकेट आर्टिलरियों का तैनाती किया गया, इसका अगर वर्षा चाइना के द्वारा किया जाता है और ऐसे शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बंकरों के खिलाफ किया जाता है, तो केवल मात्र बंकर नहीं बल्कि संपूर्ण एयरवेज तबाह हो सकता है। और ऐसे रॉकेटों का वर्षा से अगर एयरवेज तबाह होता है तो एयरक्राफ्टों को बचा के ताइवान को उस तरीके का फायदा नहीं होगा। दोस्तों, कनाडा स्थित कानवे एशिया डिफेंस नामक एक मिलिट्री मैगजीन के एडिटर इन चीफ आंद्रे चांग, जो कि चाइनीज ओरिजिन का एक एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि चाइना के मिसाइल वर्षा या लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी अमेरिकी ऐसे F-16 को भी तबाह करने में सक्षम है। वहीं पे आंद्रे चांग का यह भी कहना है, चांग की तरफ से अपने बातों को रखने के लिए यह भी कहा गया कि चाइना के द्वारा अपने मिसाइलों को प्रिसीजन अटैक के लिए बनाया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि हैवी फोर्टिफाइड बंकरों को भी तबाह कर सकता है। और दोस्तों, उनके द्वारा चाइनीज सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल मिसाइल DF-12 को बेहतरीन दिखाने के लिए एक प्रमोशनल वीडियो M20 को भी जारी किया गया। और उनका कहना है कि ये जो मिसाइल है, इससे अमेरिका अपने F-16 एयरक्राफ्टों को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। हालांकि जिस तरीके के बंकर ताइवान के अंदर F-16 एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, उसे लेके ताइवान के एयर चीफ का
कहना है कि ये मैक्सिमम 3300 पाउंड के एंटी बॉम्ब कैपेसिटी वाला है। मतलब इतना बॉम्ब के दबाव ये झेल सकता है, जबकि एक अगर 1500 पाउंड के बॉम्ब इसके ऊपर गिरता है तब भी ये अपने आप को बचाने में सक्षम है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के जो DF-16 शॉर्ट रेंज के मिसाइल है ये अपने आप में ही अकेले 3300 पाउंड से अधिक वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। मतलब इस तरीके के मिसाइल का अगर इस्तेमाल होता है तो शायद ये बंकर अपने आप को बचा ना सके। वहीं पे DF-16 मिसाइल के अगर स्ट्राइक रेंज को देखा जाए तो ये 800 से 1000 किलोमीटर तक है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि ये करीबन 1 टन तक पेलोड को कैरी करके ताइवान के ऐसे बंकरों को तबाह करने के लिए उड़ान भर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या चाइना के ऐसे शॉर्ट रेंज के मिसाइल संपूर्ण रूप से ताइवान के F-16 वाइपर बेड़े को मिटा सकेगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से बेड़े को मिटाना शायद चाइना के लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर के जो एयरक्राफ्ट है उसे भी संपूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया होता। चाइना के द्वारा अगर बड़े मात्रा में मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑब्वियसली दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के कारण ताइवान के संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल बेस ही तबाह हो जाएगा और उसके बाद ताइवान को कब्जा करना चाइना के लिए कोई भी फायदेजनक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया जैसे देश भी अगर यूक्रेन को उस तरीके से एयर पावर लेस नहीं कर सका तो चाइना का तो औकात ही नहीं है। वहीं पे चाइना के मिसाइलों को अगर लेके देखा जाए तो इसकी एक्यूरेसी और इसके इफेक्टिविटी को लेके भी सवाल उठता है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों देखा जाए तो ऐसे मिसाइलों के द्वारा सभी F-16 एयरक्राफ्टों को तबाह करने के लिए सबसे पहले चाइना को ये जानकारी लगाना पड़ेगा कि ये F-16 एयरक्राफ्ट कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। हालांकि ये जानकारी लगाने के लिए चाइना प्रयास तो करेगा, लेकिन 100% सभी एयरक्राफ्टों के जानकारी ना चाइना लगा सकता है और ना ही किसी अन्य देश। दूसरी तरफ दोस्तों सभी एयरक्राफ्टों के जानकारी ना लगा पाने से चाइना सभी एयरक्राफ्टों को तबाह नहीं कर पाएगा। हालांकि लड़ाई अगर शुरू होता है और चाइना की तरफ से पहले स्ट्राइक किया जाता है तो सबसे पहले चाइना ये प्रयास करेगा कि जितना हो सके उतना एयरक्राफ्टों को ग्राउंड में ही तबाह कर दिया जाए और ताइवान के जो एयर बेसेस है उसे तबाह कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि ज्यादातर F-16 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाए, लेकिन फिर भी इतना F-16 एयरक्राफ्ट बच जाएगा कि उससे निपट पाना चाइना के लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर एयरबेस तबाह हो जाता है तो आप लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि ताइवान F-16 का इस्तेमाल कहां से करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान की तरफ से इसका प्लानिंग पहले ही कर लिया गया और कई सालों से ताइवान अपने एयरक्राफ्टों को रोड से इस्तेमाल करने का अभ्यास भी करता है। ताइवान के अंदर ऐसे कई सारे रोड है जहां पे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकता है और एयरक्राफ्टों को लैंड भी कराया जा सकता है और वहां से उसका टेक ऑफ भी हो सकता है। और दोस्तों ऐसे रोडों की जानकारी ताइवान की तरफ से काफी सीक्रेट रखा गया है। देश में कई सारे हिस्से में कई सारे ऐसे जगह है जहां पे हाईवे के ऊपर रनवे बना हुआ है और दोस्तों चाइना को अगर ऐसे हाईवे को तबाह करना है तो चाइना को संपूर्ण ताइवान के हाईवेज के नेटवर्क को तबाह करना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ चाइना को क्या दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता है कि ताइवान के ऐसे हाईवे कौन कौन से जगह से एयरक्राफ्टों को ऑपरेट कर सकता है। तो ऐसे में प्रिसीजन तरीके से मतलब एक्यूरेसी के साथ इसे निशाना बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर चाइना की तरफ से हमला किया जाता है तो ऑब्वियसली इसका जवाबी कार्रवाई भी होगा। जिस तरीके का जवाबी कार्रवाई यूक्रेन के द्वारा रशिया के खिलाफ दिया जा रहा है उसी तरीके का जवाबी कार्रवाई अगर ताइवान की तरफ से चाइना को दिया जाता है तो ऑब्वियसली ये चाइना के लिए और खराब सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक रशिया का इतना बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन ताइवान से काफी नजदीक चाइना के सबसे बड़े बड़े शहर है और यहाँ पे अगर ताइवान किसी चीज को निशाना बनाता है तो उसका चोट चाइना कभी नहीं भूलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जमीनी बाउंड्री है, फिर भी रशिया यूक्रेन के खिलाफ उस तरीके से सफलता हासिल नहीं कर पाया और ताइवान और चाइना के अंदर जमीनी बाउंड्री नहीं है। हालांकि दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस है जिससे कि एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ के बाद ताइवान को उसके बारे में पता चलेगा। इवन मिसाइलों को भी लॉन्च करने के थोड़ी देर के बाद मिसाइल आके गिरेगा, जिससे कि ताइवान अपने सुरक्षा को पक्का कर सकेगा। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो F-16 एयरक्राफ्टों से भी चाइना काफी डरता है, क्योंकि ये काफी सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट है और चाइना के जो 5th जनरेशन के कहे जाने वाले तथाकथित एयरक्राफ्ट है कुछ मामलों में तो ये F-16 उससे भी आगे है। वाइपर कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में अमेरिका के द्वारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भी लगाया गया है। लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल और एंटीशिप मिसाइलों को भी लगाया गया है, जो एक तरीके से चाइना के इन्वेजन के प्लान को संपूर्ण तबाह कर सकता है। और इसी कारण चाइनीज एक्सपर्टों के मुंह से अब अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के एयरक्राफ्टों के खिलाफ अनाप शनाप बयान आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।